हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट उदर्श किशन चंदनी, लेके आऊँ आपके लिए एक और एक्साइटिंग वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एप्पल के नए 13 इंच मैकबुक प्रो के बारे में। तो विदाउट फर्दर ड्यू चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो एप्पल ने अपनी वेबसाइट पर हाल ही में रिलीज़ कर दिया है मैकबुक प्रो 13 इंच का मॉडल। हालांकि अटकलें लगाई जा रही थी कि काफ़ी सारे स्पेक बम्प्स और काफ़ी सारे कॉस्मेटिक चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से 2019 में जो 15 इंच का जो एप्पल का मैकबुक प्रो था उसको अपग्रेड करके उसके बेजल्स कम किए, उसको 16 इंच किया। उसके अलावा उसमें जो कीबोर्ड था वो सीजर मैकेनिज्म का कीबोर्ड वापस लेके आए, फिजिकल एस्केप की, टच बार को टच आईडी को टच बार से अलग किया। तो इस तरीके की अटकलें लग रही थी कि 13 इंच को भी 14 इंच करेंगे, थोड़ा बेजल को लेस करेंगे और स्पेक बम्प्स करेंगे। तो एप्पल ने किया है, स्पेक बम्प्स किया और कुछ एक चीज़ें इधर उधर की हैं, कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस भी किए हैं, लेकिन उस लेवल के चेंजेस नहीं किए जिस लेवल के सारे यूट्यूबर्स और सारे जो टेक गीक्स हैं वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। इन्होंने जो स्क्रीन है वो बिल्कुल सेम ही रखी है। अगर आप 13 इंच का पुराना मॉडल देखें और 13 इंच का 2020 का मैकबुक देखें तो दोनों आइडेंटिकली हैं, दोनों में कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है। हाँ, हल्का सा वज़न का और हल्का सा हाइट का फ़र्क है, हाइट और वेट का। ये फ़र्क आपको देखने को मिलेगा 13 इंच के एप्पल मैकबुक प्रो में। उसके अलावा जो कीबोर्ड है, फाइनली इन्होंने 13 इंच के मैकबुक प्रो से भी बटरफ्लाई कीबोर्ड को डिच कर दिया है और हमें मिला है वही सेम सीजर मैकेनिज्म वाला कीबोर्ड। उसके साथ में फिजिकल एस्केप की अलग से दी है और टच आईडी को टच बार से अलग कर दिया है, जैसा कि सेम इस जो 2019 का मैकबुक प्रो है 16 इंच का, इसमें जो चीज़ें की गई थी वही सब चीज़ें की गई हैं। लेकिन स्पीकर ग्रिल, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें स्पीकर ग्रिल बड़ा होता है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, लेकिन उसमें जो है स्पीकर ग्रिल उतना ही है क्योंकि 13 इंच का साइज़ जो है वो छोटा होता है। तो आइए बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो जैसा कि मैं एप्पल की साइट पर देख पा रहा हूँ, इसकी स्टार्टिंग प्राइस, इंडिया की जो एप्पल की साइट है उस पर इसकी स्टार्टिंग प्राइस रखी है 1,22,990, यानी 1,23,000 आप मान सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये लोग 1,23,000 में बेस मॉडल देंगे। जैसा कि हमारे यहाँ पर इंडिया में आप एप्पल के मॉडलों को अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, जो प्री बिल्ड आते हैं आप उन्हीं में से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 1,23,000 में मेरे हिसाब से ये लोग देंगे 256 GB की SSD, 8 GB की रैम और 13 इंच का मॉडल। तो यही मुझे लग रहा है कि यही बेस मॉडल होगा। हो सकता है 256 की जगह 512 दे दें। और जो हाई एंड मॉडल है उसमें ये लोग देंगे, अभी इन्होंने प्रोसेसर अपडेट किया है, ये 10th जनरेशन का i7 प्रोसेसर। तो मेरे हिसाब से जो हाई एंड मॉडल रहेगा उसमें ये लोग देंगे 10th जनरेशन का i7 प्रोसेसर। उसके अलावा 16 GB ऑफ रैम, उसके अलावा 1 TB या 512 GB, दोनों में से कोई भी SSD आ सकती है मेरे हिसाब से। हालांकि अगर मैं इसकी साइट पर देखता हूँ तो इन्होंने 32 GB ऑफ मेमोरी यहाँ पर मेंशन कर रखा है एप्पल इंडिया की साइट पे। लेकिन जैसा कि हमारे यहाँ पर मेरे हिसाब से शायद ही 32 GB ऑफ मेमोरी वाला वेरिएंट आए, क्योंकि जैसा कि इस मैकबुक की अगर मैं बात करूँ तो बेस मॉडल 512 प्लस 16 GB था और 4 GB ग्राफिक कार्ड के साथ। वहीं जो दूसरा मॉडल है जो 2.5 लाख के आसपास है वो भी 16 GB रैम के साथ ही है। हालांकि उसमें 8 GB का ग्राफिक कार्ड किया है और i9 प्रोसेसर किया है, लेकिन रैम जो है वो 16 GB ही रखी है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो 13 इंच के मॉडल में 32 GB रैम लेके आते हैं या फिर इंडिया में हमें 16 GB ही रैम मिलती है। वैसे मेरा ये मानना है कि हमें 16 GB रैम और 512 GB के SSD का ही मॉडल मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें प्राइस की तो स्टार्टिंग प्राइस 1,23,000 है। और वहीं अगर हम हाई एंड मॉडल की बात करें तो मेरे हिसाब से उसका प्राइस जो है वो 2 लाख के आसपास जाएगा। 2 लाख नहीं तो 1,80,000, 1,90,000 के आसपास तो जाएगा ही। और मेरे हिसाब से उसमें ये लोग देंगे, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, 512 GB SSD, 16 GB की रैम। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसमें कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं दिया हुआ है जैसे कि 16 इंच के मॉडल में है। इसमें जो मदरबोर्ड में इंटेल के जो ग्राफिक कार्ड हैं वही इंटेल के ग्राफिक कार्ड दोनों मॉडल में मेरे हिसाब से आएंगे, क्योंकि यूएस में भी सेम ही हो रहा है, वहाँ पर कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है प्राइसिंग का, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसका हायर एंड मॉडल लेते हैं 13 इंच का तो मेरे हिसाब से आपको हो सकता है 1 TB की SSD मिल जाए या 512 मिले और 16 GB की रैम मिल जाए। अगर 512 प्लस 16 GB का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है 10th जनरेशन i7 प्रोसेसर के साथ में, तो इससे बढ़िया है कि आप थोड़े से 10-20 हज़ार को और मिला के आप ये 16 इंच का बेस मॉडल लें, क्योंकि इसमें आपको स्क्रीन बड़ी मिलेगी, स्पीकर बड़े मिलेंगे और ना बेजल्स भी इसकी कम हैं। तो ये सेम चीज़ यूएस में भी है कि जो उनका हायर एंड मॉडल है उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा क्लोज है
16 इंच के बेस मॉडल के। तो 13 इंच का छोटा लैपटॉप लेने की जगह आप उसी प्राइस में 10-20 हज़ार रुपये मिला के 16 GB का ये वाला मॉडल लें। इसमें आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी मिलेगा, सेम प्रोसेसर i7 रहेगा, 16 GB रैम रहेगी। हाँ, अगर ये लोग 32 GB रैम देते हैं इंडिया में, तब हो सकता है कुछ यूज़र्स 13 इंच का मॉडल लेना पसंद करें, और हो सकता है कई लोग ऐसे भी हों जिनको छोटा मॉडल चाहिए, 16 इंच का उनको काम नहीं पड़ता, थोड़ा 13 इंच का जो मॉडल है वो थोड़ा हैंडी रहता है। इसके अलावा 16 इंच का थोड़ा जो मॉडल है वो बड़ा हो जाता है। तो हो सकता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कई लोग 13 इंच का मैकबुक प्रो पसंद करें, बावजूद इसके कि उसकी कीमत जो है वो 16 इंच के मॉडल से कुछ ही ज़्यादा हो, मतलब कुछ ही कम हो, 10-20 हज़ार रुपये का फ़र्क हो। तो ये चीज़ हो सकती है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी टेक्निकल स्पेक्स के बारे में, जो इसकी साइट पे दी हुई हैं। 13 इंच के मॉडल में हमें क्या मिलेगा। मैं यहाँ पर इंडिया की साइट विजिट कर रहा हूँ, तो इन्होंने वही 4 कोर इंटेल प्रोसेसर दे रखा है, 3 GB की SSD रीड स्पीड दे रखी है, 32 GB की रैम इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अब ये देखना है दिलचस्प होगा कि 32 GB की रैम के साथ लेके आते हैं इंडिया में या फिर नहीं। फिजिकल एस्केप की, टच ID, टच बार, वो सेम फीचर्स जो 16 इंच के मैकबुक प्रो में हैं, वही सेम फीचर्स इन्होंने दिए हैं। हाँ, स्पीकर उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जितने स्ट्रॉन्ग 16 इंच के हैं। ये मैंने कुछ वीडियो देखे थे, उसमें सुनने में आया है और देखने में मिला है। ग्राफिक वही सेम रेटिना डिस्प्ले है, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड इसमें नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो टच ID, टच बार और नेक्स्ट जनरेशन T2 सिक्योरिटी चिप इन्होंने इसमें इंटीग्रेट की है। तो ये आपको देखने को मिलेगी इक्विप्ड विद एप्पल T2 सिक्योरिटी चिप। तो उसके अलावा 500 निट्स ब्राइटनेस, 24% मोर कलर्स देन sRGB, टू टोन टेक्नोलॉजी, वाइड स्टूडियो साउंड और स्टूडियो क्वालिटी माइक्रोफोन जिसको ये बोलते हैं। हालांकि वो उतना स्टूडियो क्वालिटी नहीं है, लेकिन बेस्ट है लैपटॉप में। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एप्पल ने अपने नए 13 इंच मैकबुक प्रो 2020 में स्पेक बम्प्स तो काफ़ी ज़्यादा दिए हैं, जो कि आइडेंटिकल हैं 2019 के जो 16 इंच का मैकबुक प्रो है उसके, लेकिन चाहते तो वो लोग स्क्रीन को थोड़ी और बड़ी कर देते तो बात ही अलग होती। खैर, आप क्या सोचते हैं एप्पल के नए मैकबुक प्रो के बारे में? क्या आप इसे लेने का मन बना रहे हैं? वैसे अभी तो कोविड-19 का कहर पूरी दुनिया पे बरस रहा है, तो हो सकता है एप्पल का जो लैपटॉप है 13 इंच वाला, उसको आने में इंडिया में टाइम लग जाए। उसके अलावा स्टोर्स भी जो एप्पल के स्टोर वो भी बंद पड़े हुए हैं, तो हो सकता है काफ़ी वेट करना पड़ेगा एप्पल के इस लैपटॉप के लिए इंडिया में। तो आप क्या सोचते हैं मैकबुक प्रो 13 इंच के बारे में? क्या आप इसे लेने का मन बना रहे हैं? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जैसे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास सबसे पहले अपडेट हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, स्टे सेफ।